तो स्टूडेंट्स आज एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन ये है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कुछ और था 8.1 में, वो मैंने डाल दिया है वीडियो में, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये हमारी नई वाली एनसीईआरटी है जो उसमें से आया है, ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी में है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, बाकी सेकंड क्वेश्चन है उस पुरानी वाली में। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि अगर मान लो कि डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो इक्वल हो जाते हैं तो वो एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे चैनल पे तो मैंने सभी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है वहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसा बना लेता हूँ क्वेश्चन फिगर को, देखो यहाँ पर कि फिगर यहाँ पर बना ही लेते हैं हम लोग। ये मान लो कोई पैरेललोग्राम है, ऐसा बना लिया हमने इसको, ठीक। तो ये ए है, बी, सी और डी हमने नाम दे दिया इसको। उसने कहा डायगोनल्स ये होते हैं हमारे ए सी और ये बी डी, इनको इक्वल बोला उसने, मतलब ये ए सी और बी डी दोनों इक्वल है, कहा ना इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो देखो हमें दो चीज़ें रेक्टेंगल की चाहिए, मतलब एक चीज़ ही है पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल को जो हमें अलग करते हैं इससे, वो है कि हर एंगल एक 90 डिग्री बन जाए। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री बन जाते हैं तो इसका मतलब बाकी प्रॉपर्टीज़ की सेम ही हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है, ठीक है। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है ए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है, ए सी और बी डी दोनों बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। और ए बी सी डी क्या है, इज ए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है इसको, टू प्रूव में करना है ए बी सी डी इज ए क्या है वो रेक्टेंगल है। देन अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है ये वाला डी ए बी, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हमारे पास है ये वाला, एक मिनट मैं इसको अलग हाईलाइट कर देता हूँ और दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो मतलब एक तो ये है डी ए बी और एक है सी बी ए, दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, दिख रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूव कर देते हैं। कैसे, देखो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स चैप्टर जिसने अच्छे से किया ना उसको ही समझ में आ जाएगा। पहले ट्रायंगल चैप्टर अगर अच्छे से आता ना तो उसको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर के बाद ये आया है, वहाँ पर काफ़ी कॉन्करेंसी करी हुई है। डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए, देखो ए डी और बी सी बराबर है, ए डी इक्वल टू बी सी बराबर है, किसकी प्रॉपर्टी लगेगी, ये बोला हुआ है पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब पता लगा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्यों सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होगी पैरेललोग्राम की, है ना। अब देखो इसमें ए सी और बी डी इक्वल दिया हुआ, खुद ही कहा था ना डायगोनल इक्वल है, तो हम बता देंगे यहाँ पर ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी है, ये क्या है, गिवन है हमें, इसमें कुछ करना ही नहीं भाई, दिया ही हुआ है हमें। अब देखो दोनों ही ट्रायंगल, देखो डी ए बी और सी बी है, दोनों ए बी लाइन पे सेम उसी एक ही बेस पे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी कॉमन हो जाएगी। तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये आ जाएगा कॉमन, ठीक। अब हम क्या बताएंगे कि ट्रायंगल जो है हमारा डी ए बी इज कॉन्करेंट है ट्रायंगल सी बी ए के, दोनों क्या है कॉन्करेंट, किससे हुआ है, साइड से हुआ है, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों हमारे, ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि एंगल जो ए है वो इक्वल टू है एंगल बी के, किससे हुआ है, बाय सी पी सी टी हुआ है, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, कि वैसे भी ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, तो एंगल ए और एंगल बी की तो क्या हो जाएंगे, दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पर कि एंगल, सॉरी पहले बता देते हैं कि ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए प्लस एंगल जो बी होगा वो होगा हमारा 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब ये कितना आएगा, ए और बी, देखो एंगल ए, अब मैं ए और बी दोनों बराबर हैं, देखो मेरे ए और बी दोनों बराबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए में लिख सकता हूँ,
180 डिग्री आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा एंगल ए आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब क्योंकि एंगल बी भी हमारा इसके बराबर है तो क्या आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। रीज़न एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। अब देखो दोबारा ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए के बराबर सी होना चाहिए। तो ये आ जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब ए 90 तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम प्रॉपर्टी लगाते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो हैंस क्या हो जाएगा, हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। बाकी प्रॉपर्टी मिली जाती हैं, अपोजिट साइड इसकी बराबर है ही, ठीक है। खाली एक यही प्रॉपर्टी जो इसमें नहीं होती है।